दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस की जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर राम जी का और पूरी रामायण का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। दोस्तों हम ये सभी जानते हैं कि चाहे बुक कितनी भी अच्छी लिखी गई हो, चाहे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आती है, ख़ास करके अगर वो हिस्टोरिकल हो और रिलीजन से रिलेटेड हो, तो कहीं न कहीं जो है कुछ लोग उसको क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि उनको वो बात समझ में नहीं आती है, कुछ लोग जो है उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी जो है पैदा हो जाती है। तो आइए हम जो है इस पर्टिकुलर पंक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें समुद्र जो है वो प्रभु राम को ये कहते हैं, प्रभु बल कीन्ह मोहि सीख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्हि, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसका हिंदी में मतलब है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। और दोस्तों इसमें क्योंकि एक जगह पे स्त्री का नाम आ रहा है कि स्त्री ये सब ताड़ना के अधिकारी है, यानी कि दंड के अधिकारी है। और इसी की वजह से ही इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। दोस्तों जब भगवान राम जो है वो समुद्र पार करके लंका अपनी सेना के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो समुद्र है उसको कैसे पार किया जाए इतनी बड़ी सेना के साथ में। तो इसलिए भगवान राम जी ने जो है वो ये सोचा कि क्योंकि समुद्र जो है इतना बड़ा है, तो क्यों नहीं जो है इसके लिए समुद्र देवता से ही हेल्प मांगी जाए और वो ही जो है इसका कोई रास्ता जो है वो शायद बता दे। और इसके लिए उन्होंने जो है समुद्र जो है उसकी पूजा अर्चना जो है वो स्टार्ट कर दी। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद में भी जब समुद्र देवता जो प्रकट नहीं हुए और उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, तो इस पर भगवान राम जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि मेरी धनुष बाण लेके आओ। ये जो समुद्र है इसको जो है बेसिकली गर्व हो गया है, घमंड हो गया है, और मैं जो है अपनी एक बाण से जो है इसको सुखा डालूंगा। और इतना कहने पर ही समुद्र देवता जो है वो डर जाते हैं, वो प्रकट होते हैं। उनको पता है कि भगवान राम और कोई नहीं बल्कि जो है पर ब्रह्म है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो जो है उस टाइम पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि बेसिकली ढोल पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। बेसिकली मतलब कि ये सब दंड के अधिकारी है, जैसे कि मैं भी एक तरीके से एक आपका दंड का अधिकारी हूँ। और काफी लोग जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से काफी जो है ये सोचते हैं कि जो तुलसीदास जी जो है उन्होंने स्त्रियों के लिए बेसिकली जो है काफी अपमानजनक शब्द जो है वो रामायण में लिखे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र देवता ये कैसे कह सकते हैं, और इस पर जो है काफ़ी सारी डिबेट जो है वो हमेशा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो भगवान राम ने नहीं दिए हैं। भगवान राम ने जो है कभी भी जो है स्त्री जो है या इवन शूद्र पशु इनका कभी भी अपमान नहीं किया है। तो आप ये देखिए कि रामायण जो है वो बेसिकली राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी इन सब की बेसिकली कहानी है। और रामायण से जो सबसे बड़े जो पात्र है वो भगवान श्री राम ही है, और उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, कभी किसी का अपमान की मत कीजिए, और अपनी जो नैतिक जो मूल्य है उसको जो है सबसे जो है आगे मानकर जो है अपनी लाइफ जो है अपने जीवन को जो है आपको जीना चाहिए। और जितनी आप हेल्प कर सकते हैं आप दुखी की, और जो जिनको ज़रूरत हो वो सबसे ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये जो स्टेटमेंट है वो भगवान राम ने नहीं दिया था। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा रामायण के अंदर। देखिए, तुलसीदास जी जो है वो एक राइटर है, एक कवि है। और जब हम ये मानते हैं कि रामायण जो है वो रियल में हुई है, और जब भी कोई बंदा किसी रियल घटना को लिखेगा तो उसको जितना एक्यूरेट हो सके, जो घटना जैसी हुई है, जिसने जैसा बोला है, जिसने जैसा किया है, उसको बिल्कुल जो है वैसा ही लिखना चाहिए। उसमें कोई भी जो है आप काट-छाँट करना जो है वो गलत होता है, क्योंकि अगर आप उसके अंदर अगर बायस्ड होगे, अगर आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी आप
उस चीज़ को आप हाइड कर जाओगे, तो फिर उसका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। देखिए, बुक्स लिखी जाती है सो दैट कि हम उससे कोई लेसन ले सके। हम ये देख सके कि क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छाइयाँ हुई, क्या बुराइयाँ हुई, और हम जो है इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिला, सो दैट कि हम उन सारी गलतियों को अपने जीवन में दोबारा नहीं करें, और हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, वो इन सारी जो रियल घटनाएँ हैं उससे हम एक सीख लेने को मिलती है, इसलिए ये बुक्स लिखी जाती है। और तुलसीदास जी ने भी वही किया, जो जैसा जिसने जैसा बोला उसको वैसा उन्होंने छाप दिया, और उनको यही करना चाहिए था, और उन्होंने यही किया। अब हम बात करते हैं समुद्र देवता की। कई लोग बड़े ये क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, समुद्र देवता ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, ये हमारे रिलीजन में काफ़ी बार एक ऐसे इंस्टेंस आए हैं जहाँ पर देवताओं ने भी गलती करी है। और इसके अंदर हम सीधा हम सभी जानते हैं कि भगवान इंद्र जो है, जो इंद्र देवता है, उन्होंने तो काफ़ी सारी जो है गलतियाँ करी है। तो ये भी एक रियलिटी है। देखिए, कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही सकता है, और यही जो है जीवन का जो है एक एक रूल है। जो जैसी गलती करता है उसको वैसे परिणाम मिलते हैं, जो जितनी अच्छाइयाँ करता है उसको उतने ही अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई अच्छा आदमी है तो उससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, या उसकी या जो वो उसकी कोई गलत जो है वो सोच नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो रावण जो है वो सीता का हरण नहीं करता, और ये सारी घटनाएँ नहीं होती। तो इसलिए जो है, इसके लिए आप ये देखिए, कोई भी गलती कर सकता है, कोई किसी की भी कैसी भी सोच हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो सही है आप उसको अपने जीवन में अपनाइए, और जो गलत है उससे आप अपने आप से दूरी बनाइए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए, आपको हमारा जो ये एनालिसिस है वो कैसा लगा, और आप अपनी जो राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जो है आप जितना हो सके आप जो है सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, इन सब पर जो है इसको स्प्रेड कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो।